सिद्धांत अग्निहोत्री स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतनी सुताई की है ना, इतनी सुताई की है, संटेई संटियां मारी हैं। मतलब समझिए कि बेत लिया, इतना मारा है, निशान अगले 3 साल तक नहीं जाने वाले। चाइना वाले भी सोच रहे होंगे कि भाई इतना काहे मारा, पिछवाड़ा मार मार के लाल कर दिया इनका। बहुत मारा है, समझिए जैसे नहीं जाड़े में हमारे टीचर्स मारते थे, होमवर्क ना करो सटा सट, इतना मारे गए, इतना पीटे गए, इतना सूते गए हैं ये, ठीक है ना। मार मार के पीछे ढकेल दिया है, मार मार के। देखिए चाइना के 250 जवान, भारत के 80 जवान। अब समझिए इतनी सुताई की है कि अगले सालों तक, ये काफी समय तक याद रखेंगे कि दोबारा अगर यहां पे आए तो ये बहुत मार पड़ने वाली है इनको। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे सबसे पहले तो कि क्यों यांगसे को ही चाइना ने टारगेट किया। आखिर ऐसा क्या था यांगसे में कि चाइना यहीं पे ही आया। दूसरी चीज हम ये बात करेंगे कि क्या हमारी आर्मी कितनी तैयार है। देखिए पहली बात तो आप ये समझिए कि इंडियन एयरफोर्स इस समय अलर्ट पे है, इंडियन आर्मी इस समय पूरी तरीके से अलर्ट पे है, तैयार है। अगर वहां से 1% एस्केलेशन होता है, यहां से 100% होगा। और हम चाइना को इस समय छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। राजनाथ सिंह ने ऑलरेडी बोल दिया है कि यूनिलेटरली भैया चाइना का ही ये मूव था और चाइना ही अंदर आया है और चाइना ने ही ये सब तोड़ा है और इसको तो हम बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले हैं नहीं। पीएलए तो कुछ भी कहेगा, चाइना कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, भारत ने इलीगली एलएसी जो है वो क्रॉस किया था। बताते हैं बेटा तुमको इलीगली, दोबारा आओगे ना तो इससे भयानक मोटे बेत से सूतेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो आप ये समझिए कि 350 नंबर ना बहुत बड़ा होता है। चाइना के जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उन्होंने चाइना को धो दिया है। सोशल मीडिया पे समझ लीजिए चाइना की ऐसी किरकिरी की है कि तुम्हारी औकात क्या है यार, तुम्हारी औकात क्या है बे, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हो, तुम कोविड की आड़ में लोगों को परेशान कर रहे हो, लोगों को जेल में डाल रहे हो, तुम्हारी आर्मी जो है हर जगह पिट के आ रही है, तो तुम कर क्या रहे हो। शी जिनपिंग बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। मुझे लगता है कि अगली बार जब नरेंद्र मोदी मिले तो शी जिनपिंग को भी सूत के ही आए, ठीक है। 2-3 वहां पे बेत लें और 2-3 उनको भी लगा के आए, क्योंकि मुझे लगता है वो सुधरने वाले हैं नहीं। उनके कारनामे इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो गए मॉडर्न जमाने के। जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर्दे के पीछे रह के काम करते थे, ये पर्दे के थोड़ा सा आगे रह के काम करते हैं। कभी कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनको सबके सामने चिल्ला रहे हैं बिना बात के। तो आप ये समझिए कि इस तरीके का व्यवहार क्या बर्दाश्त किया जाएगा। हर जगह पलीता सुलगाते रहते हैं, हर जगह आग लगाते रहते हैं कि यहां पे प्रॉब्लम करेंगे, वहां पे प्रॉब्लम करेंगे। सबसे ज्यादा इस समय चाइना में प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। तो हालात इस समय बहुत ज्यादा खराब हैं, लेकिन बिल्कुल आप परेशान मत होइए क्योंकि इंडियन आर्मी पूरी तरीके से तैयार है। अब आर्मी ने यही बोला है कि जो हुआ यांगसे में भागी है, दिसंबर सुबह सुबह 9 दिसंबर की सुबह सुबह ही हुआ और पीछे हटी है चाइना, दोबारा आया नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है। और यहां पे 400 जवान भी, क्लोज टू 300-400, अब किसी ने काउंटिंग नहीं की, लेकिन लगभग इतने जो है वो जवान रहे होंगे। भारत तुरंत मोबिलाइज हुआ और भारत ने फिर ऐसे फर्म मैनर में और रेजोल्यूट मैनर में मारा है कि मैंने बताया ना कि अब देखेंगे जब निशान पड़ा है ना, चाइना वाले आधे तो इस्तीफा ही देने वाले हैं कि भैया हम तो नहीं आर्मी में आएंगे क्योंकि इंडियन आर्मी बहुत मारती है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। देखिए इंडिया और चाइना का इशू बहुत बड़ा है और इनका इतिहास भी बहुत जबरदस्त है। तो अगर आप इंडिया और चाइना के बारे में और जानना चाहते हैं तो ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज अवेलेबल है कुकू एफएम पे। मैंने जो पर्टिकुलर सुनी, मैंने बुक समरी चाइना एंड इंडिया सुनी, जिससे मुझे सब कुछ समझ में आ गया। आपको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप कुकू एफएम के ऐप को डाउनलोड करते हो, उनके सब्सक्रिप्शन को लेते हो। देखिए 3 रीजन है जो मैं कुकू एफएम को रिकमेंड कर रहा हूं। सबसे पहले किताबें, मैं किताब बहुत पढ़ता हूं। अब किताब में पैसा, महंगी किताबें आती हैं, साथ ही साथ किताब को पढ़ने में टाइम जाता है, लेकिन कुकू एफएम ने क्या किया है, किताबों ऑडियो बुक और बुक समरीज के फॉर्म में यहां पे डाल दी है। आप आसानी से इनको सुन सकते हैं और ज्ञानी बन सकते हैं। और दूसरा ज्ञान, नॉलेजेबल। भाई देखो इधर उधर जाने से अच्छा है सीधा इनके ऐप को डाउनलोड करो। साथ ही साथ इसमें आपको हर एक सेक्टर पे, हर एक, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, किसी भी चीज पे आपको ऑडियो बुक्स, बुक समरीज और बहुत सारे शोज भी मिल जाएंगे। तीसरा फ्लेक्सिबल, आप सफर पे जाते हो, बस में, ट्रेन में, कहीं पे भी जाते हो, आराम से हेडफोन लगाओ, इनके ऐप को ओपन करो, बुक समरी और ऑडियो बुक सुनो। मूवी से अच्छा तो आप इस पे जा सकते हो क्योंकि ये आपको नॉलेजेबल बनाएगा। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आपको डाउनलोड करेंगे। SGS50 कूपन कोड है, अप्लाई करिए, पूरा ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पे मिलेगा। चलो ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है, ठीक है, ये तवांग। अब देखिए होता क्या है कि इस समय बर्फ गिरती है ना, और इंडियन आर्मी पीछे हट जाती है, पूरा हिमालयन रेंज में आता है, लेकिन चाइना वाले इसका तो फायदा उठा के ही रहेंगे। कुछ नहीं पीछे हटेंगे,
इन्होंने पूरा का पूरा चाइनीज पीएलए ट्रूप्स ने इसका फायदा उठाया और इन्होंने सोचा इंडियन आर्मी, लेकिन इंडियन आर्मी इस समय पूरी तरीके से तैयार है। और ये दोस्तों तब हो रहा है जब इंडिया और चाइना एक तरीके से शांति के पथ पर हैं। देखिए इसका बैकग्राउंड आपको पता ही है, भारत और अमेरिका करीब तो है ही, और भी आ रहे हैं। उत्तराखंड औली में युद्ध अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि चाइना को, वही तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो चाइना को मिर्ची लग गई है। चाइना बोल रहा है कि बॉर्डर के थोड़े ही दूर आप कैसे मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकते हो, वैसे ही आप अभी हमको ताइवान में पीट के गए हो। कुछ कर पाया चाइना है? इतनी बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, इतना कह रहा था ये कर देंगे वो कर देंगे, आना नहीं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कुछ नहीं कर पाया। नैन्सी पेलोसी आई, आके चली गई, कुछ नहीं हो पाया। चाइना कुछ भी नहीं कर पाया, ताइवान को हाथ तक नहीं लगा पाया। ठीक है, तो ये सिर्फ बातें करते हैं और बातें हैं, बातों का क्या। ठीक है, तो ये हिसाब किताब रहा है। अब देखिए राजनाथ सिंह का यही बयान आया है कि चाइना की हरकत थी, लेकिन इधर पीएलए ने बोला है कि नहीं हमारी हरकत कहां थी, ये तो गलत है। अच्छा, तवांग एरिया इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? देखिए इसको आप समझिए। तिब्बत कभी भी चाइना का पार्ट नहीं था, इनफैक्ट इंडिया का वो ज्यादा पार्ट था। भूटान और भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तिब्बत और भारत के रिलेशन, भाई तिब्बत की पूरी जो ऑफिशियल सरकार है, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, वो तो भारत से ही चल रही है। धर्मशाला से ही तो भाई दलाई लामा जो हैं वो अपनी पूरी की पूरी सरकार चला रहे हैं। क्या करें, क्योंकि इधर तिब्बत पे चाइना का कब्जा है। तो अगर आप देखो तो तिब्बत ज्यादा चाइना की भारत की तरफ था। लेकिन हुआ क्या, 1914 में जब शिमला अकॉर्ड साइन होता है, तब मैकमेहन लाइन, नई बाउंड्री ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत की डिसाइड हुई। तब तिब्बत ने अपने कुछ पार्ट्स को दे दिया, जिसमें तवांग भी था। ठीक है, तवांग के कुछ एरियाज भी थे। तो बोला कि क्योंकि उस समय तो ऐसे फ्रेंडली था, कुछ नहीं। लेकिन जब 1950 में, मतलब 1949 में जब चाइना में रेवोल्यूशन आया और कम्युनिस्ट पार्टी आई, माओ जेडोंग ने तियाननमेन स्क्वायर पे लाल झंडा फहरा दिया, तब इन्होंने बोला ना ना पूरा अरुणाचल प्रदेश ही हमारा है, ऐसी की तैसी। अब उसके बाद 1959 में हम सबको पता है कि जो चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज मिलिट्री पीएलए ने भयानक एट्रोसिटीज की, यहां पे लोगों को डराया, धमकाया, मारा, काटा, तो दलाई लामा भागे। अब उसके बाद इनका जो क्लेम है वो और ज्यादा तेज हो गया। अभी तक तवान भारत के पास था, अब चाइना बोलने लगा ये हमारा है। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, तब इन्होंने कुछ समय के लिए तवांग के कुछ एरिया पे इन्होंने अपना आधिपत्य जमाया, लेकिन बाद में पीछे हट गए। अब ये बोलते हैं कि 3,500 किलोमीटर की जो एलएसी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यांगसे, और ये हमारा है, इसको आप हमको दे दो। चाइना यही करता है, कल को ये मांगेगा, परसों वो मांगेगा, लेकिन भारत दोस्तों कुछ भी नहीं देने वाला, अब चाइना से लेने वाला है भारत। ठीक है ना, तो आप ये समझिए। तो अब ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, हर जगह कुछ ना कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, वो हमको दे दो तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। अब आप ये समझिए कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना, मैप एक्सचेंज की अगर बात करें तो मैप एक्सचेंज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भारत कहता है मैप एक्सचेंज कर लो, इतनी बड़ी दिक्कत है तुमको, मैप बना देते हैं। चाइना झूठा है एक नंबर का, ये सब बहुत बदमाश है। ठीक है, इनकी सरकार, इनकी पीएलए, खुद इनके घर में इतनी प्रॉब्लम है, तो चाइना अब ये मैप एक्सचेंज नहीं करेंगे। 2002 में पूरी बात हो गई थी, लेकिन ये बोलते नहीं 1993 का बॉर्डर एग्रीमेंट का हवाला देते हैं कि नहीं उसमें तो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने की बात थी, तो हम तो मैप एक्सचेंज नहीं करने वाले। भाई मैप एक्सचेंज कर दो, क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या एरिया है। लेकिन चाइना कभी भी ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका फिर क्लेम चला जाएगा, फिर तो ऑफिशियल हो जाएगा ना क्या किसका कौन एरिया है, फिर तो भारत और मारेगा। तो ये हिसाब किताब है। अब भाई 2002 में मीटिंग हुई, लेकिन इन्होंने 1993 एग्रीमेंट का ही हवाला दिया। अब अमेरिका ने रिएक्ट किया कि भैया हम बहुत ज्यादा खुश हैं, सब कुछ अच्छा है, भारत और चाइना को टेबल पे बैठना चाहिए, बायलैटरली मैटर को सुलझाना चाहिए और इस इशू को पीसफुली जो है वो रिजॉल्व करना चाहिए। चाइना ने बोला है कि नहीं भारत ये इल्लीगली आया, भारत इल्लीगली घुसा था और भारत की गलती। खैर भाई मैंने बताना कि वो तो बोलते ही रहती है बातों का। ये देखिए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट चाइना के इतना धोया है चाइना को कि तो अफगानिस्तान में तुम मार खाते हो, पाकिस्तान में तुम्हारे ऊपर बम फट जाते हैं, तुम्हारी बस जाती है वहां पे मार देते हैं, ऊपर से जो इधर जीरो कोविड पॉलिसी, इसकी तुम चपेट में हो, तुम लोगों पे तो इतनी प्रॉब्लम कर रहे हो। अब भारत से सीखो। ये देखिए चाइनीज रिपोर्टर्स ने, देखिए नाम वाम इसलिए नहीं ज्यादा पब्लिक करते क्योंकि अगले दिन ही गायब हो जाएंगे। उन्होंने कहा भारत देखो गलवान इंसिडेंट हुआ, भारत ने तुरंत इस रिपोर्ट को इशू किया। तुमने क्या किया? तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम रिपोर्ट इशू करना तो दूर, तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो सबके लिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें चाइनीज जर्नलिस्ट ने बोल दी हैं और ये सब चाइनीज, जितने भी चाइनीज सिटीजन्स है ना, उनका यही मानना है कि ये इस तरीके की हरकतें जो चाइना हम पे कर रहा है और सब पे कर रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पे है, युद्ध के लिए तैयार है। आप समझिए कि अगर जरा सा भी प्रोवोकेशन होता है,
इंडियन एयरफोर्स को एक्टिवेट किया गया है। इंडियन एयरफोर्स लगातार जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी एयर स्पेस वायलेशंस हो सकते थे। ताइवान में एयर स्पेस वायलेशंस हुए, चाइना एयर स्पेस वायलेशंस वहां पे करता है, लेकिन ताइवान में वो कर सकता है। ताइवान इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन भारत बहुत ताकतवर है। भारत और चाइना एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इनफैक्ट चाइना से भी ज्यादा ताकतवर है। यस, ग्राउंड रियलिटी अलग है। तो इसीलिए भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। 3 गुना ज्यादा एयरफोर्स, सारे के सारे एरोप्लेन, जितने भी फाइटर जेट्स है, चलो ठीक है तवांग पे ले जाओ, लगातार वहां पे पेट्रोलिंग चल रही है। इंडियन आर्मी एकदम अलर्ट पे है। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया से डेवलप किया हुआ है, रोडे वोडे बढ़िया तो बनाई दिए वहां पे। जरा सा भी कुछ भी होता है ना तो भारत इस बार छोड़ेगा नहीं और बहुत मारेगा। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा और ये भी आप समझ गए कि प्रॉब्लम क्या है। फिलहाल आप कुकू एफएम को जरूर, इनके ऐप को जरूर डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज आप सुन सकते हैं। बहुत सारी किताबें जो बेस्ट सेलिंग किताबें हैं वो ऑडियो बुक और बुक समरी के फॉर्म में अवेलेबल है। तो ज्ञानी बनिए, नॉलेजेबल बनिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।